हेलो फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2022, 21-22, A Limited, a listed company, made a public issue in respect of which the following information is available. Okay. Number of partly convertible debenture issued 1 lakh, face value and issue price is 100 per debenture. होल इशू वाज अंडर रिटन बाय एक्स लिमिटेड, तो ये अंडर राइटर्स हैं, इनको अंडर रिटन किया गया है ये कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, कन्वर्टिबल पोर्शन पर डिवेंचर इज 60%, ओके। लेकिन ये कब होना है, डेट ऑफ कन्वर्जन ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू, राइट, ओके, ठीक है। डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन इज 1 मई, ठीक है, 2021। डेट ऑफ अलॉटमेंट हो गया है 1 जून को। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है वो है 15%, यानी कुल मिला के 15% डिवेंचर है, ठीक है। और जो पेएबल है फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन इज 60 रुपीज, ठीक है। तो 60 रुपीज का हो रहा है, जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए, यानी 50 रुपए का क्या हो गया आपका, प्रीमियम हो गया, ठीक है। जब ये कन्वर्ट होगा तब की बात है। अंडर राइटिंग कमीशन है 2%, ठीक है। नंबर ऑफ डिवेंचर अप्लाइड फॉर बाय पब्लिक है 80,000, ठीक है। 1 लाख में से 80,000 अगर पब्लिक ने किए हैं तो 20,000 जो हो गए हमारे अंडर अंडर राइटर्स ने ले लिए होंगे, ठीक है। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन डिवेंचर हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च ईच ईयर, ठीक है। पास द रिलेवेंट जनरल एंट्रीज फॉर ऑल ट्रांजेक्शन अराइजिंग आउट ऑफ द अबव ड्यूरिंग ईयर एंडेड 31 मार्च। तो देखिए, हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है, तो आइए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप देखिए 1 मई को क्या हुआ है, आपने डिवेंचर, 1 मई को आपको डिवेंचर के लिए एप्लीकेशन आया है। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर हमने क्या किया है, आइए इसका आंसर देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, ये हमने डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव की है। देखिए ये पब्लिक से आई है, ये पैसा आया है पब्लिक से। वो कितना, 80,000 पे, 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये पार पे हो रहा है, ठीक है। न इस पे प्रीमियम है न डिस्काउंट है इशू पे, चलेगा, ओके। टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, क्योंकि हम अभी एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट कर रहे हैं, राइट। तो ये हमने ये एंट्री करने के बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 80 lakhs, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू 20 लाख, ये हमारे डेटर बन चुके हैं, क्योंकि अभी 20,000, ये देखिए 20,000 डिवेंचर इन्हें लेना होगा, क्योंकि हमारे पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यानी पब्लिक से हमारे लिए पब्लिक से, देखिए अंडर राइटिंग का मतलब आप, मैं जानता हूँ आपको पता होगा कि जब आप अंडर राइटिंग कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो अगर पब्लिक से आपका पूरा सब्सक्रिप्शन नहीं आता है तो फिर वो अंडर राइटिंग को लेना पड़ता है, राइट। तो जैसे 80,000 एप्लीकेशन पब्लिक से आए हैं, तो टोटल 1 लाख में से 80,000 अगर पब्लिक ने दे दिया है, तो फिर 20,000 डिवेंचर्स हमें किसे देने होंगे, अंडर राइटर को लेने होंगे, ओके। दे आर बाउंड टू, ओके, 20,000, ठीक है। टू डिवेंचर्स 15% डिवेंचर्स अकाउंट, तो अलॉटमेंट कर दिया है हमने अंडर राइटर को 80,000 पब्लिक को और 20,000 अंडर राइटर को, टोटल 1 करोड़ का हमारा बनता है। ये 1/6 को अलॉटमेंट हो चुका है, ठीक है, 1 जून को ना, राइट। देखिए यहाँ पर कहा गया है आपसे अलॉटमेंट जो डेट है, डेट ऑफ अलॉटमेंट 1 जून को, ठीक है, ओके। अब दोस्तों अंडर राइटिंग कमीशन भी हमें पे करनी होगी, तो उसके लिए हम सबसे पहले अंडर राइटर को ड्यू करते हैं। तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स, यहाँ पर अंडर राइटर्स क्रेडिट हुए हैं। तो देखिए दोस्तों नेट ऑफ करने के बाद, यानी 20 लाख माइनस 2 लाख करने के बाद जो 18 लाख है उनसे हम पैसा मंगा लेंगे, ठीक है। अब उनकी कमीशन कम है और हमारी जो
उन्होंने डिवेंचर खरीदा, उसका पैसा ज्यादा है, इसलिए हम उनसे पैसा मंगाया जाएगा। तो उनसे पैसा रिसीव कर लेते हैं तुरंत, ताकि हम बाद में ना भूल जाएं। बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स, ये 18 लाख रुपए हमें वहां से मिल गया है। ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों एंट्री होती है डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट की। तो देखिए, जैसे ही आपको डिवेंचर मिले हैं, अब हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो डिवेंचर इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा दोस्तों? 15% जाएगा। ठीक है, 15%, लेकिन दोस्तों किसका? अनकन जो नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स है, राइट, उनका। बिकॉज कन्वर्टिबल तो कन्वर्टिंग हो जाएंगे, तो उसके लिए फिर हमें इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं है, राइट, एज पर द प्रोविजन। तो दोस्तों इसलिए हम क्या करेंगे, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 15, और उसका हम 40% ओनली, जो कि हमारा नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन है, उसके लिए हम 6 लाख का डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रिएट कर देंगे। ठीक है। आइए दोस्तों, उसके बाद हम डिवेंचर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हम कब करेंगे? 13 जून को। तो देखिए दोस्तों, 30 सितंबर को और 1 जून से लेकर, अभी देखिए, जब तक हमारे नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर भी कन्वर्ट नहीं हुए हैं, तब तक हमें उन पे इंटरेस्ट तो पे करना ही होगा। इसलिए दोस्तों जून से लेकर जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर का जो इंटरेस्ट है वो आपको पे करना होगा, डिवेंचर इंटरेस्ट। तो ये उसकी एंट्री है दोस्तों। ये देखिए 4 मंथ का इंटरेस्ट है ऑन 15% डिवेंचर्स, जो कि उनकी वैल्यू है 1 करोड़। तो उसका निकल के आता है हमारा 5 लाख रुपए। ठीक है, आपने इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया है 30 सितंबर को। इसके बाद दोस्तों डायरेक्ट हमारा 30 अक्टूबर की बात होती है, 31 अक्टूबर की, जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपायरी देखिए, ये जून से एक्सपायरी होगी इसकी। देखिए, कन्वर्टिबल पोर्शन पर डिवेंचर, ये डेट ऑफ कन्वर्जन क्या है? ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू। डेट ऑफ क्लोजिंग थी मई, 1 मई। तो देखिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 31 अक्टूबर को ये हमारा क्या हो रहा है? एक्सपायर हो रहा है 6 मंथ का पीरियड। इसलिए हम इस दिन क्या करेंगे? देखिए डेट का बड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब डेट आपको क्वेश्चंस में दी है, तो फिर आप उसी डेट को एंट्री करें, अदरवाइज में आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी एंट्री होती है दोस्तों कन्वर्ट करने की, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमारा 60 लाख का टोटल वैल्यू थी, जिसमें से हम इक्विटी शेयर, हमारी फेस वैल्यू है 10 रुपए। तो देखिए 10 लाख का तो हमारा कन्वर्ट हो हमने इक्विटी शेयर कैपिटल में भेज दिया है, और जो बाकी का था जो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया है। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ 60% ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर्स ऑफ 60 ईच, ये देखिए 60 ईच। तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिला के सीधी बात ये है कि 60 ईच का जब डिवेंचर कन्वर्ट हो रहा है, तो देखिए 60% ऑफ डिवेंचर की जो वैल्यू निकलेगी ना, वो निकलेगी आपकी, टोटल हमारे पास 1 करोड़ था, तो उसकी 60 लाख निकलेगी, राइट। हाँ, तो 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 60 और डिवाइड बाय 60, तो उसकी फेस वैल्यू 10 थी, इसलिए हम 50 रुपए वहां पर हमारा प्रीमियम में गया है, राइट। अब दोस्तों ये 31 मार्च का जो इंटरेस्ट है, अब देखिए अब कन्वर्ट हो चुके हैं हमारे डिवेंचर जो 60%, तो अब हमें उन पर तो इंटरेस्ट नहीं देना है, लेकिन वो कन्वर्ट कब हुए हैं दोस्तों? 31 अक्टूबर को। तो इसलिए हमें 1 मंथ का इंटरेस्ट तो उन पर देना होगा, राइट। जो हमारा अक्टूबर का इंटरेस्ट है उन पे वो तो देना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए इन्होंने इधर वर्किंग की है। बाकी जो 40 लाख था दोस्तों, जो 40 लाख का जो आपके पास वैल्यू बचा है, उस पे तो 6% पूरा पूरा जाएगा, तो उसका 3 लाख रुपए बनता है। 640 मल्टीप्लाइड बाय 6/12 मल्टीप्लाइड बाय 15% पर एनम, राइट। तो उसके बाद जो 60 लाख जो कन्वर्टिबल वाला पोर्शन है, उस पे हमारा सिर्फ 75 का इंटरेस्ट बनता है, जो कि सिर्फ हमने 1 मंथ के लिए चार्ज किया है, राइट। तो ये वो करते हैं अपन, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब जितना भी आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है, उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस से क्या कर दीजिए? राइट ऑफ कर दीजिए। उसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। और दोस्तों आपने 5 लाख ऊपर दिया था और 3,75,000 आप इधर दे रहे हैं, तो आपका टोटल होता है 8,70,000। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपने अंडर राइटिंग कमीशन भी दी थी। अंडर राइटिंग कमीशन इज ऑल्सो एन एक्सपेंस फॉर एनी कंपनी, तो इसलिए हम उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करेंगे। उसके लिए एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटिंग कमीशन, जो कि हमारी है 2 लाख रुपीज। ओके, सो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।
थैंक यू।